एक बार फिर कमला सिंह तरकस और मेरे साथ हैं समाजवादी चिंतक संजय श्रीवास्तव जी। और आप लगातार आपके बातचीत में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो नई पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो आज मैं फिर एक बार उनके साथ हूं और उनसे चाहता हूं कि वो अपने प्रवाह में ऐसी बातें बोलें, ऐसी बातें रखें जिससे हम अपने दर्शकों को जोड़ सकें और उसका फ़ायदा मिले उनको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कमला सिंह जी। आप बहुत उचित समय, बहुत ऐसे समय आए हैं जब एक दिन पहले हम लोगों के वैचारिक अधिष्ठान के महानायक डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि थी और उसके एक दिन पहले यानी 11 अक्टूबर को संपूर्ण क्रांति के महानायक, देश के अकेले राजनेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और 1975 के आपातकाल के संपूर्ण क्रांति के आह्वान पर 2 क्रांतियों के महानायक रहे हैं। यह दोनों दिन अक्टूबर महीने का बहुत पवित्र दिन है। उसके अलावा तमाम महामानव जैसे नानाजी देशमुख, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य आचार्य नरेंद्र देव, राजमाता विजयाराय सिंधिया का भी जन्मदिन है और भारत की लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्वाण दिवस भी है, जो 31 अक्टूबर 1984 को देश की एकता अखंडता के लिए आतंकवादी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के हाथों शहीद हुए। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, मुझे याद आता है एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सप्त क्रांति के जनक डॉक्टर लोहिया और संपूर्ण क्रांति के महानायक जयप्रकाश जी और गांधी जी, जिन्होंने खुद कहा था कि मेरा जीवन ही एक विचार है, उस पर नज़र डालते हैं तो मुझे लगता है कि वैचारिक रूप से देश की राजनीति में हर पार्टी दरिद्र योग की स्थिति में। हम लोगों के बचपन में मुझे याद है कि व्यक्ति का कपड़ा देखकर उसके रंग रूप से, उसके भाषा से हम लोग पता लगा लेते थे कि ये व्यक्ति जनसंघ पार्टी का है, ये व्यक्ति सोशलिस्ट पार्टी का है, यह व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का है, यह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का है। आज आप अगर चौतरफा नज़र डालें तो आपको वेशभूषा, लंबी लंबी गाड़ियाँ, बड़े बड़े वादे के उसमें लगेगा नहीं कि कौन आदमी किस पार्टी का है। सारी पार्टियाँ बस मौसम विज्ञानी हो गई हैं। अगर कोई आदमी रत्नाकर है, वो दूसरी पार्टी में जाके वाल्मीकि हो जाता है। ऐसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसको लोग कहते हैं कि ये अपराधी है, ये वो। लोगों ने कहा कि नहीं, ये अपने परिवार के नाते अपने रास्ता भटक गया था। हमारी पार्टी गंगोत्री इसमें आ गया, वो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। और इस मामले में तो कमला जी की पुरानी विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, जिसमें जाते ही बड़े से बड़ा भ्रष्ट, बड़े से बड़ा दुराचारी सदाचारी बन जाता है। आज के परिवेश में कमला सिंह जी को सादर अभिवादन करूंगा, धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने उस पुरानी परंपरा को, सनातन परंपरा को, जो रास्ता हमें गांधी ने दिखाया, जो रास्ता हमको सुभाष चंद्र बोस ने दिखाया, जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता स्वामी विवेकानंद ने दिखाया, जो सामाजिक जीवन में छुआछूत, सती प्रथा, विधवा विवाह की प्रथा राजा राममोहन राय ने दिखाया, उस अतीत की गौरवशाली परंपरा को कायम करने का अनथक प्रयास कर रहे हैं। मेरे तरफ से इनको हार्दिक हार्दिक शुभकामना, इनका अभिवादन करते हैं। प्रभु करें आपका मिशन सफल हो और नई पीढ़ी अतीत के स्वर्णिम यादों को याद करें, क्योंकि एक महामानव ने कहा था कि जो राष्ट्र अपने अतीत का सम्मान नहीं करता है वह मरा हुआ राष्ट्र होता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ऐसा विकसित देश अब्राहम लिंकन को प्यार करता है, जर्मनी बिस्मार्क को प्यार करता है, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया।
लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, जिन देशों में वहाँ उनका गौरव करता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने महामानव को, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, हमको नई पीढ़ी को याद नहीं करते। नई पीढ़ी संसद से सड़क तक आप पूछिए, अगर 5 लाइन ये बता दें महामानव के बारे में जो है, तो हम लोग सामाजिक जीवन से अपने को अलग समझेंगे। हाँ, ये बता देंगे कि फला माफिया डॉन है, फला अपराधी है, इन्होंने ये किया है। मेरा 10 वर्षीय बच्चा सरदार पटेल की फोटो नहीं पहचानता है, लेकिन वो अबू सालेम को पहचानता है, जो हमारे ज़िले के हैं। क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया उन्हीं को परोसती है। उदाहरण के तौर पर जिस दिन अबू सालेम प्रत्यार्पण करके भारत लाया गया, उसी दिन सिद्धार्था कॉलेज के प्रोफेसर, पूर्व वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, देश के उद्भट विद्वान प्रोफेसर मधु दंडोते का निधन हुआ था। हमने देखा कि मुख्य चैनल पर अबू सालेम आ रहा था और नीचे जो स्ट्रिप रहती है उस पर लिखा रहा था प्रोफेसर मधु दंडोते का निधन। एक पंजाब में बच्चा जल रहा था, उसको किसी ने बुझाने का प्रयास नहीं किया और आज तक वाले पहुंच गए कि इसमें सबसे पहले आज तक पहुंचा है। तो जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। पत्रकारों का, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का एक तथाकथित शब्द आया टीआरपी, वो बढ़ाने के लिए क्या दिखा देंगे। जैसे अभी 7 महीने से एक वैश्विक महामारी चल रही है, उसके हर महीने के सब्जेक्ट डिसाइड होंगे। जैसे शुरू में अप्रैल महीने में उनको ये सिद्ध करना था कि देश की हर समस्या की जड़ तबलीगी जमात। वो तबलीगी जमात मोहम्मद साद, वो 6 महीने से गायब है, उनका पता नहीं है, उनका कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ है, क्योंकि ये जानते हैं कि नंगे हो जाएंगे। अब उस तरह के न्यायपालिका भी नहीं रहे, जगमोहन लाल सिन्हा जैसे लोग नहीं रहे, ऐसे में जो इंदिरा गांधी ऐसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री के खिलाफ भी फैसला दे सके। उसके बाद तबलीगी जमात के अगले महीने का उनका विषय प्रवासी मजदूर था। रोज़ हम प्रिंट मीडिया में 3000 कोरोना पॉजिटिव हुए, उसमें 2900 प्रवासी मजदूर थे। उसके बाद विकास दुबे जी आए, एक अपराधी जी, चूँकि हमारा संस्कार हम सबको जी कहते हैं। 1 महीने उन्होंने चीन के मुद्दे को भी पीछे छोड़ दिया। फिर बिहार का चुनाव आया तो सुशांत रिया उनका सब्जेक्ट जो है, अब वो चुनाव शुरू हो गया, अब सुशांत रिया गायब हो गए हैं, उससे सारा वो हो गया। एम्स की रिपोर्ट आ गई, वो उन्होंने आत्महत्या की थी। 1 महीने की इनकी सब कवायद हो गई। अभी आपने प्रसंग बस एक नए गोस्वामी जी की बात किया है टीआरपी के मुद्दे पर। हाँ, उनके बारे में थोड़ा और बताएं दर्शकों को। अर्णव गोस्वामी को जी, अर्णव गोस्वामी की बात छोड़िए। अर्णव गोस्वामी हो, चाहे नाम लेके हम बात बहुत कम करते हैं, सुधीर, किसी का जन सरोकार से उससे जो है, उनको श्वेता सिंह का कोरोना पॉजिटिव राष्ट्रीय न्यूज लगती है। उनको 8 लाख 10 लाख लोग उस समय कोरोना, अमिताभ बच्चन कैसे नानावटी जा रहे हैं, कैसे ऐश्वर्या राय जा रहे हैं, उनका मुख्य मुद्दा होता है कि दर्शकों को उनकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी। तमाम कमला सिंह जी जैसे स्वतंत्र सोच के लोग हैं, या इसीलिए ये आप हैं, विनोद दुआ हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, तमाम लोग जो एंकर शब्द आया वो प्रणव राय और विनोद दुआ का कारण आया। उनके पास आज कोई चैनल उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे एक मित्र गए थे, पुण्य प्रशांत वाजपेयी, जिस थिंक टैंक जिस गोविंदाचार्य जिनको बोला जाता, तो कमरे के अंदर छिपे हुए थे, उनको लोग मारने के लिए खोज रहे हैं। जो भी साथी योगेंद्र यादव हैं, जब गैट मार्केश में गैट प्रस्ताव पर साइन हुआ तो देश में पहली आवाज़ उठाने वाले योगेंद्र यादव जी आज वो जन अधिकार यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, 500 मीटर पर उनकी वो हो जाती है। और उसके कारण नेताओं की अज्ञानता, उनकी कमजोरी, उनके भ्रष्ट आचरण के कारण हाथरस का डीएम कहता है कि मैंने जनता के दबाव में रात को कर दिया। कोर्ट की टिप्पणियों का भी उनके ऊपर असर नहीं होता है कि उन्होंने कहा कि आपकी बेटी होती तो आपको रात को जला दिए होते उसको। उसका न सरकार के पास जवाब है, न सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी भी सरकार की, सपा की सरकार थी, यादव सिंह का मामला इसी तरह से आया था, जिसमें तमाम
उनके दल के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग जानते हैं, उनके राष्ट्रीय महासचिव, सांसद सहित तमाम लोग उसमें सम्मिलित थे, इन्वॉल्व थे, लेकिन सरकार ने अंत तक कोई सफाई नहीं दिया। लोक सेवा आयोग जैसी सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में 85 सीट थी, उसमें एक वित्तविहीन कॉलेज के व्यक्ति को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, और उसका क्या हुआ कि कितने लोग, मैं किसी जात का नाम नहीं लूँगा, आए कितना, उसका कोई सरकार ने वो नहीं दिया। उस पर बहुत डंके की चोट पर कहा कि हमारा चयन सही है। तो आज कमला सिंह जैसे लोग, इतने मेधा के लोग, इनके पास कोई फोरम नहीं है, ये अपने स्वतंत्र पत्रकारिता से, स्वतंत्र लेखन से कम समाज में जागृति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अपने और भी इस तरह की सोच के साथियों को कमला जी से जोड़ूँ, और भविष्य में, चूँकि आजमगढ़, जहाँ बाबू गुंजेश्वरी प्रसाद जो बड़े समाजवादी नेता थे, उन्होंने कहा था आजमगढ़ जहाँ लोग भूख का भूगोल और विद्रोह का इतिहास पढ़ते हैं, उस गौरवशाली परंपरा को अल्लामा शिबली नुमानी के, बाबू विश्राम राय के, रामचंद्र सिंह जी कलित के, बाबू उमराव सिंह के, बाबू तेज बहादुर सिंह की जो विरासत हमको सौंपी है, उसको हम उस तरह से नष्ट न होने दें, जैसे डॉक्टर लोहिया की, दीनदयाल की, डॉक्टर अंबेडकर की, जेपी की, और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के विरासत को विभिन्न विचारधारा, मध्यमार्गी, वामपंथी, दक्षिणपंथी विचारधारा ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मैं चाहूँगा कि आजमगढ़ की गौरवशाली परंपरा को भाई कमला सिंह जी के साथ जितनी हमारी शक्ति है, उतने अपने दोस्तों को, मित्रों को, जिनकी सोच बहुलवादी है, जो सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं, जो अतीत में शुभ है, कल्याणकारी है, उसको वो अगली पीढ़ी को बताते हैं, उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं। हम कोशिश करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से अपने भाई कमला सिंह जी का अभिवादन। अभी आप सुन रहे थे द तर्कस, और द तर्कस में संजय श्रीवास्तव जी जो समाजवादी चिंतक हैं, उनकी बात सुन रहे थे आप। इस उम्र में आपके पास अनुभवों की इतनी ज़बरदस्त थाती है कि आपके पास जो विश्लेषण की क्षमता है उसको आप ने हमारे साथ शेयर किया, और आगे भी हम आपकी बात कराते रहेंगे आपसे, और आपसे बड़ी उम्मीदें हैं नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।